हेलो बच्चों, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मिनिमम ऑफ मॉड ऑफ ई माइनस एक्स कॉमा पाई माइनस मॉड ऑफ एक्स, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, इसमें लिखा हुआ है यहाँ पर हमें पहले इस फंक्शन को हम डिफाइन करेंगे। इस फंक्शन में हमारे पास दो कर्व है, एक तो है y इक्वल टू मॉड ऑफ ई माइनस एक्स, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं मॉड ऑफ एक्स माइनस ई की फॉर्म में, और एक कर्व है हमारे पास y इक्वल टू पाई माइनस मॉड ऑफ एक्स। इन दोनों कर्व के ग्राफ को अगर हम ड्रॉ करते हैं एक ही प्लेन में तो देखो क्या आएगा। यहाँ पर हमारे पास कुछ इस तरह से इसका ग्राफ ड्रॉ होगा। ये वाला जो है एक्स एक्सिस को कहाँ मीट करेगा, y इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो x इक्वल टू ई मिलेगा इसमें हमें, तो ये मीट करेगा ई कोमा जीरो पे, और इस पर हम वही एक मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ जैसे बनाते हैं उसको यहाँ ड्रॉ कर देंगे। तो ये हमारे पास किसका ग्राफ आ गया, y इक्वल टू एक्स माइनस ए का। इसमें ये वाली जो लाइन है ये तो हो जाएगी y इक्वल टू क्या, एक्स माइनस ई, और ये हो जाएगी y इक्वल टू ई माइनस एक्स। ओके बच्चों, अब सेकंड बात करें यहाँ पे, तो हमें एक ग्राफ ड्रॉ करना है किसका, इसका। अब इसमें मॉड ऑफ एक्स के आगे नेगेटिव लिखा हुआ है, तो ये जो है इसका फेस जो है वो डाउनवर्ड होगा, और यहाँ पे पाई कोमा जीरो पे ये तो कौन सा पॉइंट हो गया, ई, है ना। ये तो कौन सा हो गया, ई। यहाँ ले लिया पाई हमने, तो इसका ग्राफ ड्रॉ कुछ इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। ये हम इसको इस तरह से ड्रॉ कर देंगे हम। ओके बच्चों, तो ये हमारे पास आएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास। अब देखिए यहाँ पर ये जो पॉइंट है ये इसके कौन कौन से पॉइंट होंगे, तो हमारे पास अगर देखें तो ये लाइन हो गई, और ये वाली जो लाइन होगी ये क्या हो जाएगी, y इक्वल टू ये हो जाएगी पाई माइनस एक्स, ठीक है। तो एक तो हम इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, y इक्वल टू एक्स माइनस ई को और y इक्वल टू पाई माइनस एक्स को, है ना। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, इसमें से इसको सेपरेट करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 2x माइनस ई माइनस पाई इक्वल टू जीरो, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, ई प्लस पाई बाई टू। तो ये जो पॉइंट है ये तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ई प्लस पाई बाई टू, ठीक है। यहाँ पर x इक्वल टू ये वाला पॉइंट यहाँ पे ये मिलेगा, क्लियर है। और इसकी अगर हम बात करें तो इसके लिए हम सॉल्व करेंगे, इस वाली लाइन का इक्वेशन क्या होगा, y इक्वल टू ये हो जाएगा पाई प्लस एक्स, तो पाई प्लस एक्स, और इसको सॉल्व करना पड़ेगा y इक्वल टू पाई प्लस एक्स को, और y इक्वल टू हम सॉल्व करेंगे किसको, e माइनस एक्स को। तो इन दोनों को अगर हम सेपरेट करते हैं तो हमारे पास देखो कितना आएगा, पाई माइनस ई, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास प्लस टू एक्स इक्वल टू जीरो, तो x इक्वल टू आ जाएगा e माइनस पाई बाई टू। ये जो पॉइंट है यहाँ पे आ जाएगा e माइनस पाई बाई टू। ओके, तो ये आ जाएगा। अब मिनिमम पार्ट हमें कंसिडर करना है, तो जो मिनिमम पार्ट है वो इसका इस तरह से डिफाइन होगा, यहाँ से यहाँ तक कंसिडर कर लेंगे, फिर उसके बाद ये वाला पार्ट आ जाएगा, ठीक है ना। और फिर ये, और फिर ये, तो ये मिनिमम है ना। अब इस मिनिमम में अगर मिनिमम वैल्यू की बात करें तो ये जो कर्व है ये आगे प्रोसीड होगा, तो ये जाएगा कहाँ पे, माइनस इनफाइनाइट तक। और इस मिनिमम पार्ट में जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू वो ये है हमारे पास, तो इसकी जो रेंज है, ये अगर मैं रेंज की बात करूँ तो इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक आ जाएगी, माइनस इनफाइनाइट से ई प्लस पाई बाई टू तक, ठीक है, ये आ जाएगी। तो यहाँ रेंज क्या दी हुई है, माइनस इनफाइनाइट से पाई माइनस ई बाई टू, तो ये बी ऑप्शन तो इसका रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन में क्या बोल रहा है, एफ ऑफ एक्स इज मैनी वन बट नॉट इवन फंक्शन। देखो मैनी वन के लिए तो हम क्या करेंगे, एक लाइन अगर हम यहाँ पर पैरेलल एक्स एक्सेस ड्रॉ करते हैं तो इसमें क्या हो रहा है, लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सेस क्या कर रही है, कट मोर देन वन टाइम, कट मोर देन वन टाइम, ठीक है। एक से ज़्यादा टाइम कट कर रही है ना। अब एक से ज़्यादा टाइम कट कर रही है तो इसका मतलब ये जो कर्व है, ये कर्व जो है ना, किसको डिफाइन कर रहा है, नॉन मेनी वन को, किसको डिफाइन कर रहा है, मेनी वन को। तो हाँ, ये जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स क्या होगा, मेनी वन होगा, और ये क्या होगा, इवन नहीं होगा, है ना। ये क्या है, ये बोल रहा है नॉट इवन फंक्शन, क्योंकि जो इवन फंक्शन होता है वो कैसे डिफाइन होता है, वो होता है सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, ठीक है ना, सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। तो सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस का मतलब होगा कि वाई एक्सिस दो इक्वल पार्ट में ड्रॉ करेगा, बट इसमें वाई एक्सिस के इस तरफ जो है कोई और पार्ट है और इसके दूसरी तरफ दूसरा पार्ट है, तो यह हमारे पास सिमेट्रिक नहीं है वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में, इसलिए इवन भी नहीं होगा। तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो रहा है, मेनी वन है और नॉट इवन।
उसके बाद सी में क्या बोल रहा है, एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस एंड डेरिवेबल एट इंटीग्रल पॉइंट। अगर मैं इस फंक्शन की बात करूँ तो ये फंक्शन कहीं से भी ब्रेक नहीं हो रहा है, ठीक है ना, कहीं से भी। यहाँ पे अगर माइनस इनफाइनाइट से इसको यहाँ तक देखें हम, तो मिनिमम पूरा का पूरा मिनिमम पार्ट कहीं से भी ब्रेक नहीं हो रहा है, तो ये तो क्या कहेंगे, इट इज़ द कंटिन्यूस फॉर ऑल, है ना, फॉर ऑल एक्स, है ना, सारे एक्स के लिए क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। बट यहाँ पर डिफरेंशिएबल की बात करें तो ये जो है नॉन डिफरेंशिएबल होगा, क्या होगा, नॉन डिफरेंशिएबल होगा। और कहाँ होगा, जहाँ पर इस कर्व में हमें क्या मिल रहे होंगे बच्चों, शार्प कॉर्नर। तो वो हमें तीन जगह मिल रहा है, एक तो इस पॉइंट पे मिल रहा है, एक देखिए यहाँ पे मिल रहा है, और एक यहाँ पे मिल रहा है। तो कहाँ कहाँ मिल रहा है हमें शार्प कॉर्नर, एक्स इक्वल टू ई माइनस पाई अपॉन 2 पे, एक मिल रहा है हमें x इक्वल टू ई पे, और एक मिल रहा है हमें e प्लस पाई अपॉन 2 पे। तो ये तीन वो पॉइंट है जहाँ पर ये क्या होगा, नॉन डिफरेंशिएबल, बाकी के लिए क्या होगा, डिफरेंशिएबल। तो ये क्या बोल रहा है, एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूस डेरिवेबल एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट। तो ये तीनों ही इंटीग्रल पॉइंट नहीं है हमारे पास। ई की वैल्यू 2.8 समथिंग होती है, पाई की 3.14 होती है। अगर हम इसको यहाँ पे यूज़ करेंगे तो ये तीनों ही हमारे क्या है, नॉन इंटीग्रल पॉइंट है। तो इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट होगा। और एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूस, ठीक है, बात है, एवरीवेयर बट नॉट डेरिवेबल एट एग्जैक्टली 2 पॉइंट, बट ये 3 पॉइंट पर नॉन डेरिवेबल है, इसलिए डी ऑप्शन हमारा रॉन्ग होगा। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड, बेस्ट ऑफ लक।